राधे राधे। त्रिनेत्र भाग्य में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य पुष्पेंद्र शास्त्री। हमारी कुंडली में जो दोष बन जाते हैं, इन दोषों का निवारण क्या होता है, आज हम दोषों के बारे में भी बात करेंगे कि इन दोषों के निवारण के बाद क्या फल प्राप्त होता है, और अगर निवारण नहीं कराते हैं तो हमें कौन कौन से नुकसान उठाने पड़ सकते हैं जीवन में। तो इन सब बातों पर आज बात करेंगे। तो आपके टीवी स्क्रीन पर जो नंबर दिए जा रहे हैं उन पर आप कॉल करें और जानें अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में, अपने बच्चे परिवारों के बारे में। देखिए, सबसे पहले मैं बताऊंगा, कुंडली में कई प्रकार के दोष होते हैं। ये दोष तो हजारों होते हैं, लेकिन जो मैं आपसे बात करने वाला हूं, मेन दोषों के बारे में बात करने वाला हूं। जैसे पहला दोष ले लेते, काल सर्प दोष। काल सर्प दोष कुंडली में अगर बनता है तो बनता कैसे है, पहले तो मैं आपको यह बताऊंगा कि राहु और केतु के बीच में सभी ग्रह विराजमान हो जाएं, सभी ग्रह राहु और केतु के बीच में आ जाएं तो काल सर्प दोष बनता है। और उस काल सर्प दोष के बनने पर, राहु और केतु के बीच में सभी ग्रह आ जाएं तो काल सर्प दोष बनता है। और उसके बनने पर सबसे अधिक प्रभाव पढ़ाई पर पड़ता है, बच्चे के कैरियर पर पड़ता है, नौकरी पर पड़ता है, इनकम के जितने स्रोत हैं, सबसे ज्यादा प्रभाव काल सर्प दोष का पड़ता है। मन चिड़चिड़ा रहता है, एक स्थिर नहीं रहता, किसी भी कार्य में दिल नहीं लगता। आप कोई भी कार्य कीजिए, दिल नहीं लगेगा। आप किसी भी प्रकार का कार्य कीजिए, दिल नहीं लगेगा। तो इन सब बातों में जो मेन बात है वो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर हमारे जीवन में कोई ऐसी समस्या आ रही है जिससे हम निजात पाना चाहें, जिस समस्या से हम दूर हो सकते हैं, तो वो है काल सर्प दोष का समाधान। अब मैंने सुना है, बहुत से लोग हमसे तो बातें करते ही हैं और बताते भी हैं। जब हम किसी को कहते हैं भैया आपकी कुंडली में काल सर्प योग है, काल सर्प दोष है, तो आप इसका उपाय कराइए, तो उनके लिए कोई उपाय ऐसे बता देते हैं या वो खुद उपाय देख लेते हैं कि नाग नागिन का जोड़ा लाइए, शिवलिंग पे चढ़ाइए, आपका काल सर्प दोष दूर होता है। लेकिन ऐसी अवस्था में ऐसे आपका काल सर्प दोष बिल्कुल दूर नहीं होगा। काल सर्प दोष 12 प्रकार के होते हैं। अब 12 प्रकार का काल सर्प दोष होता है, तो आपकी कुंडली में सबसे पहले देखना यह है कि कौन सा काल सर्प दोष है। 12 प्रकार के जो काल सर्प दोष हैं, उनमें आपकी कुंडली में कौन सा दोष है, सबसे पहले यह देखना है। फिर उनका एक ही समाधान है, रुद्राष्टाध्यायी नमक चमक के द्वारा भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें। और जब हम रुद्राभिषेक करते हैं तो विप्रगण रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करते हैं। आपके मन में ओम नमः शिवाय का जाप अवश्य चलना चाहिए। बच्चे की उम्र जब तक 14 वर्ष की होती है, उससे पहले पहले आपको काल सर्प दोष का उपाय करा लेना चाहिए, क्योंकि 10वीं पास तक, जब 10वीं में बच्चा आ जाता है तो उसका कैरियर स्टार्ट हो जाता है। उससे पहले अगर आप कराएंगे तो उसके पढ़ाई में जो मन नहीं लगेगा, मैंने बहुत लोगों से सुना है मन नहीं लगता पढ़ाई में, बच्चे को ध्यान ही नहीं है पढ़ाई में, खेल कूद में मस्त रहता है। आप लोगों से अगर कोई कहे कि आपका बच्चा खेलता है तो कहेंगे बच्चा तो खेलते ही है। तो खेलते तो हैं, ये तो मैं भी जानता हूं बच्चे खेलते हैं, लेकिन कुंडली में जो दोष हैं उनका उपाय कराइए, बच्चे को खेलने भी दीजिए। और खेलने के साथ साथ जो चीज वो पढ़ेगा, जो चीज पढ़ेगा उसको वो कंठ हो जाएगी, याद हो जाएगी, कंप्यूटर की तरह उसकी मेमोरी तेज हो जाएगी। तो इन सब बातों को काल सर्प दोष दिखलाता है। काल सर्प दोष में ये सभी उपाय आपको करने चाहिए। ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। अब जो भाई दीन अवस्था, गरीब अवस्था के हैं
और रुद्राभिषेक करा नहीं सकते, क्योंकि रुद्राभिषेक में आप जहां भी कराएंगे, कहीं भी ब्राह्मणों से आप कराएंगे, कम से कम 5-6 हजार रुपए का खर्चा आपको ब्राह्मण बताएगा। लेकिन आप अगर इतना खर्च नहीं कर सकते तो एक छोटा सा उपाय आप अपने स्वयं कर सकते हैं, जिसमें आपका पैसा भी नहीं लगेगा। सावन के महीने में 43 दिन, 30 दिन का सावन का महीना और आगे दिन, श्रावण मास के प्रतिपदा से लेकर और भादो मास में तक 43 दिन जब तक आपके बैठे, तब तक कच्चे दूध से शिवलिंग को खुद जाकर के नहलाएं और लास्ट वाले दिन एक नाग नागिन का जोड़ा उस शिवलिंग पर चढ़ाएं, गन्ने का जूस चढ़ाएं, विधि विधान से 5 फल ले जाकर के, वस्त्र रूमाल वगैरह ले जाकर के उन पर चढ़ाएं। आपका कालसर्प दोष शांत हो जाएगा। कि दोष जो कालसर्प दोष होता है, जैसे अभी ये फोन आया था, इनकी कुंडली में भी कालसर्प दोष था, गुरु चांडाल दोष था, तो मैं कालसर्प दोष की बात करूंगा। कालसर्प दोष गुस्सा अधिक दिलाता है। जैसे आपने देखा होगा, मूलिया बच्चा जो होता है, जो गंड मूल में जन्म लेता है, मूल के जो 6 नक्षत्र हैं उनमें जन्म लेता है, उस बच्चे को गुस्सा क्रोध अधिक आता है अगर मूल शांति नियम से ना की जाए। लेकिन आजकल हम लोग क्या करते हैं, बच्चा मूलिया हुआ, 27वें दिन हवन करा दिया, 27 पेड़ के पत्ते, पानी, 27 नलके का पानी, चौराहे के कंकर, जो भी सामग्रियां होती हैं उन सबको लाया और करा दिया। लेकिन आपने मूल मंत्र, जिस नक्षत्र में वो जन्म लिया है, उस नक्षत्र के मंत्रों का जप नहीं कराया, तो आपकी मूल शांति पूर्ण रूपेण नहीं होगी। होगी तो सही, जो उपाय आप कर रहे हैं उससे होगी तो सही, लेकिन पूर्ण रूपेण शांति कब होती है, जब आप उन मूल मंत्रों का जप कराते हैं, उसके बाद यज्ञ कराते हैं, और जो वस्तु आती है, 27 पेड़ के पत्ते, 27 नलके का पानी, 27 चौराहे के कंकर, या हाथी के पैर के नीचे की मिट्टी, घोड़े के पैर के नीचे की मिट्टी, गंगा यमुना की मिट्टी, और आपका गंगा यमुना का जल, और विशेष रूप से सतनजा, 27 शेर या वजन के बराबर, और 27 ब्राह्मणों को भोजन, और भोजन के उपरांत उनको श्रद्धा अनुसार, इच्छा अनुसार द्रव्य दक्षिणा भी आपको देनी होती है। तब जाकर के आपकी मूल शांति पूर्ण रूपेण होती है। आजकल सबसे बड़ी दयनीय स्थिति ये हो गई कि हम लोग सिर्फ घर में यज्ञ करा देते हैं, हवन करा देते हैं, और उसके अलावा और कोई कार्य नहीं करवा सकते। तो इसके कारण आपकी मूल शांति नहीं हो पाती है, और तो फिर वो क्रोध और बढ़ जाता है। तब उन बच्चों की शादी हो जाती है, विवाह हो जाता है, तो वो क्रोध विकराल रूप ले लेता है, और जब वो विकराल रूप उस क्रोध ने लिया तो आपके घर में गृह कलेश बढ़ेगा, और विशेष रूप से कष्ट आपके घर में आएगा। तो ये हुआ गंड मूल दोष, कालसर्प दोष और गंड मूल दोष, दोनों को मैंने आपको बताया। अब तीसरा दोष हम लेते हैं आपको, गुरु चांडाल। अब गुरु चांडाल, देखिए मैं दोषों को भी अगर आपको बताऊं तो नाम से भी आप जान सकते हैं कि इसमें दोष कौन सा है। नाम आपको बतला सकता है कि इसमें यही दोष है, नाम के द्वारा भी आप जान सकते हैं कि दोष कौन सा है। जैसे चांडाल दोष, चांडाल का स्वरूप ही चांडाल है। अब चांडाल किसको कहते हैं? जो भयानक हो, जो क्रोध अधिक करता हो, किसी की मानता नहीं हो, जिद्दी हो, किसी भी प्रकार की समस्याओं का समाधान नहीं करता हो और सिर्फ समस्याएं बढ़ाता हो, उसको कहते हैं चांडाल। और वो दोष हमारी कुंडली में है तो वो सारा वृत्तांत हमारे जीवन पर आधारित होगा, और जब वो वृत्तांत हमारे जीवन पर आएगा तो हम चांडाल रूप हो जाएंगे, हम किसी की नहीं मानेंगे। आपने देखा होगा अपने आसपास, अपने घर परिवार में, अपने पड़ोस में कोई ना कोई व्यक्ति की कुंडली में जिसकी में गुरु चांडाल दोष है, वो लोग अपने जीवन को ऐसे जीते हैं जैसे कि कोई इनके ऊपर किसी का कंट्रोल है ही नहीं और वास्तविक नहीं रहता। पूरा गांव, समाज, शहर, कॉलोनी, गली पूरी दुखी होती है उन लोगों से, न जाने किससे झगड़ा करके आ जाए,
नई नई समस्याएं रोज घर में लेके आए, नए नए कोई भी कार्य ऐसे हों जिनको लेकर के आए जो अनर्गल हो, ना करने हो। चरित्रहीनता वो कर देते हैं, चोरी चकोरी वो कर देते हैं, गुस्सा क्रोध वो कर देते हैं, लड़ाई झगड़ा उनका पेशा बन जाता है। जिनकी कुंडली में गुरु चांडाल दोष होता है, जेल तक चले जाते हैं। तो इनसे बचने के लिए आपको गुरु और राहु के उपाय करने चाहिए। और गुरु और राहु का उपाय जब आप करते हैं तो उसमें देख लेना चाहिए इनमें से कोई ग्रह मारक तो नहीं, कोई कारक तो नहीं। अगर कारक है तो उन ग्रहों की पूजा करें, मारक है तो उन ग्रहों का दान करें, जिससे आपके जीवन में आ रही बाधाएं बिल्कुल दूर हो। तो इन सब बातों पर आपको विशेष फोकस रखना है। कुंडली के ग्रहों को देखना है। कुंडली के ग्रहों में यह देखना है कि किस भाव में कौन सा ग्रह बैठा है, किस ग्रह के साथ बैठा है, किस ग्रह की दृष्टि आ रही है। तब आपको ये सब मालूम होता है तो आपकी कुंडली में सुख शांति आने से कोई नहीं रोक सकता। और जो व्यक्ति अपने जीवन में किसी भी प्रकार से गलत स्थिति में चला गया, शराब का पीना, नशा करना, चरित्रहीनता करना और बहुत सारे ऐसे दुर्गुण हमारे हैं, उनको वो अगर करने लग गया तो आपके घर में पितृदोष और उसकी कुंडली में चांडाल दोष स्वाभाविक है, पक्का है, उनका आपको निवारण करा लेना चाहिए। जब तक आप इनका निवारण नहीं कराते उनका और माहौल बिगड़ता चला जाता है, संगतियां बिगड़ती चली जाती हैं और एक दिन वो इतने बड़े जिनको बोलते हैं गैंगस्टर बन जाते हैं। फिर उनकी जगह सिर्फ जेल की काल कोठरी में ही होती है, घर में नहीं रहती। तो इन सब बातों से अपने बच्चों को आप बचाएं। तो बचाने का एक ही कारण है, उनकी कुंडली आंकलन कराना और कुंडली में अगर दोष हैं तो उस दोष का आपको समाधान कराना, दोष को आपको शांत करना है। और जैसे ही उसके दोष शांत होंगे आपके कार्यों में कोई भी अवरोध नहीं होगा, कोई भी अड़चन नहीं आएगी, किसी भी प्रकार की अड़चन नहीं आएगी। तो इन बातों में विशेष रूप से आपको ये देखना है कि कहां तक, कब और कैसे आपको अपने बच्चों के जीवन को संभालना है। अब बात करेंगे पितृदोष को लेकर कि पितृदोष आपकी कुंडली में किस अवस्था में और कैसे आ जाता है, पितृदोष का सार क्या है, बनता कैसे है और इसका निवारण क्या है। जिस घर में माता पिता की सेवा नहीं होती, जिस घर में बड़ों का सम्मान नहीं होता, जिस घर में छोटों से प्यार नहीं होता, अपने पितरों को पूजा नहीं जाता, पितरों को माना नहीं जाता, उनकी आने वाली जो संतति है उनकी कुंडली में स्वतः ही पितृदोष लग करके आ जाता है। अगर आप अपने माता पिता की सेवा नहीं करते हैं तो आपकी आने वाली जो संतान है उनकी कुंडली में स्वतः ही पितृदोष लग जाएगा। अगर आपको उससे बचना है तो घर में माता पिता की सेवा करना प्रारंभ कर दीजिए, आपकी बच्चों की कुंडली में पितृदोष नहीं आएगा। और जब तक आप ये कार्य नहीं करेंगे तो पितृदोष बना रहेगा। और अब बात करते हैं घर में पितृदोष कैसे आता है। कुंडली में नहीं है लेकिन घर में पितृदोष बना हुआ है। घर की अगर हम रूपरेखा देखें, प्रश्न लगन देखें, उसमें अगर पितृदोष आ रहा है तो वो क्यों आया। तो देखिए, आपने किसी गाय को सताया होगा या आपने किसी ब्राह्मण को सताया होगा। गौ और ब्राह्मण को सताने वाले के घर में पितृदोष लग जाता है, पितृ नाराज हो जाते हैं, पितृ रुष्ट हो जाते हैं और बाह्य आत्माओं का प्रकोप उनके घर में हो जाता है जो गाय और ब्राह्मण को सताता है। और जो इनका सम्मान करता है उनके जीवन में कभी भी उनकी आने वाली पीढ़ियों में भी पितृदोष नहीं आता। अब पितृदोष अगर आ गया तो उसका निवारण क्या है। सबसे पहला निवारण, आप 1.25 लाख गायत्री मंत्र जप कराइए, पितृ गायत्री कराइए, या आप श्रीमद् भागवत जी की कथा रसोपान कीजिए। क्योंकि
भागवत जी की कथा एक अमृत कथा है, तो उससे भी पितृ एकदम शांत हो जाते हैं, प्रफुल्लित हो जाते हैं, सुखी हो जाते हैं और किसी भी प्रकार के बंधन में क्यों ना हो वो खुल जाते हैं। तो ये सब बातें आपके पितृदोष को लेकर के हैं कि पितृदोष को नहीं आना है। अगर आपके घर में पितृ प्रसन्न रहे, पितृ खुश रहे, तो पितरों की पूजा तो आपको करनी ही करनी है। इसके साथ साथ अपने माता पिता की सेवा भी आपको करनी है, गौ ब्राह्मण की सेवा भी आपको करनी है। अब विशेषकर मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपनी कुंडलियों का आंकलन नियमित कराएं, समय समय पर कराएं। महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यांतर दशा जब जब बदलती है आप उसका आंकलन अवश्य कराएं, जिससे आपके परिवार के जीवन में कोई समस्या ना आए, कोई अवरोध ना आए। अब मुझे दें इजाजत। राधे राधे।